बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैं मिस सुमेरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे यहाँ पे जो है हिस्ट्री जो है आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। और हिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हम पढ़ेंगे। रिलीजियस बिलीफ से एक बात याद आई बेटा, आपको पता है चूँकि इस टाइम पे ये जो है कोरोना की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है और हम डेफिनेटली आप लोग भी हमें बहुत मिस करते होंगे, हम लोग भी आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें। हमारा जैसे कि बिलीव है कि हमारा अपने अल्लाह पे बिलीव है और उसके बाद हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव है और हमारा ये मानना है कि हम अल्लाह से जो दुआ करते हैं अल्लाह की ज़ात हमारी दुआ जो है वो कबूल करती है। तो बेटा आप लोग अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि ये जो वबा है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप जल्द हमारे पास आएँ और हम आप लोगों के सामने बैठे हों तो हम आप लोगों को जो है पढ़ाएं। उस टाइम हमारा आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं और आप आई होप कि आप लोग भी मिस करते होंगे हम लोगों को। तो अल्लाह से दुआ करें कि ये जल्दी से वबा ख़त्म हो जाए और आप जल्द हमारे पास आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब रिलीजियस बिलीफ जो है, हमने आप लोगों को पता होगा कि आज 4th लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरे चैप्टर का मैं आप लोगों को ओवरव्यू जो है वो दे चुकी हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे जो है डिस्कवर हुई, उसमें रहने वाले लोग कौन थे, उनका सोशल सिस्टम कैसा था, उनका रिलीजियस सिस्टम कैसा था, उनका बाकी सिविलाइजेशन के साथ जो रिलेशनशिप थे वो कैसे थे, ये तमाम उनका जो घर बनाए थे उन्होंने, जो उनकी पूरी एक जदीदियत जो पाई जाती है। आपको पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको मैं एक दफ़ा मैं स्टडी कर रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो मुझे एक बहुत इम्प्रेस हुई मैं जब ये बात कि आपका जो न्यूयॉर्क सिटी है और आपका इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से इम्प्रेस होके जो है ये सिटीज़ जो हैं वो बनाए गए हैं। तो मुझे आपको पता है दुनिया में जदीद तरीन न्यूयॉर्क भी जदीद तरीन मुल्क है, सिटी है। और उसके अलावा जो आपका इस्लामाबाद है, आप लोग खुद जाएं इस्लामाबाद में जाते हैं एकदम हम फ्रेश हो जाते हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली ये दोनों सिटीज़ जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो मुतासिर होकर ये सिटीज़ जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आज हमारा 4th लेक्चर है। आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था। उसके दो मेन कैपिटल हैं, एक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। आज और थर्ड लेक्चर में जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलेशनशिप था बाकी सिविलाइजेशन के, जो उस टाइम की मोस्ट प्रोमिनेंट 4 जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी उनके बारे में जो हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इससे पहले जो लेक्चर हुआ है। और आज जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैंने ओवरव्यू आपको बता दिए थ्रू डिफरेंट स्लाइड्स, मैंने पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपको, मैंने वहाँ की ग्रेव्स बताई आपको, वहाँ की स्ट्रीट्स की पिक्चर्स आपको दिखाई, वहाँ के घर कैसे बने हुए हैं वो मैंने आपको बताए, वहाँ की रोड्स कैसे बनी हैं वो मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे वो जो मतलब यूटेंसिल मीन के जो बर्तन वो यूज़ करते थे उन बर्तन मैंने आपको दिखाए। उसके अलावा मैंने तमाम आप मेरे पिछले लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी
कि मैंने तमाम चीज़ें आपको पहले दिखा चुकी हूँ, जिनको आप मैं थ्रू बुक पढ़ाऊँगी, बुक में मैं उसको रीड करूँगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको जब मैं रीड ही कर रही होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि मिस ने हमें ये ऑलरेडी चीज़ें जो हैं हमारे साथ डिस्कस की हुई हैं। लेकिन मैं बुक से इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ कि जब आप लोग याद करें तो आपको किसी वर्ड पे जाके किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना हो कि ये चीज़ क्या मिस ने पढ़ा दिया जो हमें समझ नहीं आ रही। तो रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक और बात मैं बताना चाहूँगी बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जस्ट 2 सिटी नहीं थे, हड़प्पा और सैकड़ों और सिटी भी डिस्कवर हुए हैं। हमने मॉडर्न तरीन सिटीज़ जिनको कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन इट डजेंट मीन कि बस इंडस वैली में 2 सिटी जो हैं मॉडर्न जो सिटी थे वही डिस्कवर हुए हैं, बाकी कुछ डिस्कवर नहीं हुआ। नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सैकड़ों और जो डिस्कवर जगह हैं वो डिस्कवर हुई हैं, और हम उन सब के बारे में जो है उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके सोशल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को तो हम इन डिटेल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है हम रिलीजियस बिलीफ सेपरेट करके उनके रिलीजन के बारे में को डिस्कस करने वाले हैं और उनके सोशल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। अब रिलीजियस क्या है, वो कहते हैं द रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड नॉट बी गेस्ड थ्रू एनी कंपोजिशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज तक हमें पता ही नहीं चला कि उनका एग्जैक्ट जो उनका मतलब थ्रू हमें कुछ, आपको पता है लिटरेचर उनका तो हमें समझ ही नहीं आया अभी तक। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं दुनिया के, वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें ये लिटरेचर समझ आ जाए कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एक्चुअली वो एक लैंग्वेज में है नहीं, कहते मल्टी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इसलिए वो किसी को समझ नहीं आ रहा। तो आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लिटरेचर उनको समझ आ जाए। तो बहुत सारे हिडन राज हैं, जो छुपे हुए राज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनके बारे में हम लोगों को पता चल सके कि बेसिकली वो बिलीफ सिस्टम उनका क्या था, वो लोग जो है किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। इस तरह की बहुत सारे और चीज़ें जो हैं जो हमें नहीं पता चल सकी थ्रू पिक्चर्स, वो पता चल सके। तो वो कहता है कि रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड नॉट बी गेस्ड थ्रू एनी कंपोजिशन, कि किसी लिटरेचर या किसी जगह से हमने नहीं वो किया, बल्कि वहाँ से कुछ हमें पोर्ट्रेट्स मिले हैं जिससे हमने गेस किया कि इनका ये भी रिलीजन हो सकता है, इनका ये भी रिलीजन हो सकता है, ये इस चीज़ पे भी बिलीव करते होंगे। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हमें जले हुए ये भी पता चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला है कि वो अपने मुर्दों को जला देते थे, और हमें वहाँ पे कुछ ग्रेव्स मीन कब्रें भी मिले कि वो दफनाते भी थे और जलाते भी थे। इसलिए उनकी जो रिलीजन है ये आ रहा है कि वो शायद डिफरेंट रिलीजन्स के जो है मानने वाले थे, इस वजह से जो है डिफरेंट चीज़ें हमें जो देखने को मिली हैं। अच्छा, सेकेंड वो कह रहा है देयर हैव बीन फाउंड द पोर्ट्रेट्स ऑफ गॉड्स एंड मदर गॉडेस ऑन स्टेम। वो कहता है कि वहाँ से कुछ जो है मेल, अगर आप लोग इस टाइम अपने पेज नंबर 8, आप लोग अपनी हिस्ट्री की बुक पेज नंबर 8 जो है उसको सब बच्चों ने सामने रख के जो है आज का लेक्चर लेना है। क्योंकि मैं जब रीड कर रही होंगी तो आपके सामने जो है वो बुक मौजूद होगी, तो आप लोगों को इजीली फाइंड हो जाएगा कि कहाँ पे मिस कौन सी लाइन का क्या मतलब बता रही हैं। अदरवाइज़ आप सामने नहीं रखोगे तो फिर जब आप लोग लर्न करने लगोगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा। तो ये वो कह रहा है कि वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस, पहले पॉइंट में क्या गॉडेस, वो जो कहते हैं ना माता रानी जिसे बोलते हैं, देवता माता, ठीक है, उसकी जो है वो पूजा करते थे। सेकंड वो जो मेल गॉड होता था उसकी भी पूजा करते थे। अब जो बुत होते थे उनको मेल और फीमेल वो बनाते होते थे, जो फीमेल थी उसको मदर गॉडेसेस
और जो मेल था उसको मतलब मेल गॉड जो था उसको जस्ट गॉड बोलते होते थे, तो उसकी भी वो पूजा करते थे। उसके अलावा हमें जो है डिफरेंट जो पोर्ट्रेट मिले हैं एनिमल्स की, तो वो एनिमल्स की भी जो है वो पूजा करते थे, डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो बुल, सही है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो बुल। उसके अलावा वो पत्थरों की भी पूजा करते थे, वर्शिप ऑफ स्टोन्स, वर्शिप ऑफ फायर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट ट्रीज, वर्शिप ऑफ वाटर। अच्छा, ये क्यों इस तरह से डिफरेंट चीज़ों की पूजा? वो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको यूनिक लगती थी या जिससे वो डरते थे उसकी वो पूजा करते थे। ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको यूनिक लगती थी या उससे डरते थे या वो उनको बेनिफिट देती थी, उन तमाम चीज़ों की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। जैसे गाय, अभी भी आपको पता है, ये बाद में जो रिलीजन हिंदुइज्म जो है वो बेसिकली यहाँ से ही जो है वो हुआ है। तो ये गाय की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय से ये दूध लेते हैं, तो गाय उनको फायदा देती है, तो गाय की पूजा करते हैं। आग से वो डरते हैं तो आग की पूजा करना शुरू हो गए। पानी जो है उससे भी डरते हैं, उसकी पूजा करना शुरू हो गए। इस तरह से एनिमल्स जो भी हैं वो जो उनको बेनिफिट देते हैं वो उनको बेनिफिट की वजह से पूजा करते हैं, और जिन एनिमल से वो डरते हैं वो उसके डर की वजह से पूजा करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको यूनिक लगती थी, जैसे स्टार्स की जो है वो उनको यूनिक लगते थे, उनकी वो पूजा करना शुरू कर दी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको यूनिक लगती थी, जिनसे वो डरते थे, जो उनको बेनिफिट देती थी, उन तमाम चीज़ों की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। तो इधर आपको फिर समझ आ गई होगी कि आग की भी वो पूजा करते थे, वाटर की भी वो पूजा करते थे, उसके अलावा जो है ये एनिमल्स की भी पूजा करते थे। उसके अलावा उन्होंने अपने क्ले जो हैं गॉड और गॉडेस स्टैचूज, जो क्ले स्टैचूज बनाए हुए थे, बुत बनाए हुए थे, जिसमें मेल बुत भी बनाए हुए थे, फीमेल बुत भी बनाए हुए थे, ठीक है, जिनको वो अपने देवता माता समझते थे। आप लोग हिंदू रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखते होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती होंगी, तो वो वहाँ पे आपको नजर आएंगी। हियर एनिमल वर आल्सो वर्शिप एज अ कस्टम। The portrait of a bull, rhinoceros, lion and elephant have been found. The Indus Valley buried their dead bodies as well as burned them. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ ग्रेव्स मिली हैं जिनसे ये हमें फाइंड आउट ये पता चला है कि वहाँ के लोग जो हैं वो मुर्दों को दफनाते भी थे। उसके अलावा कुछ हमें जले हुए मुर्दे भी मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जलाते भी थे। अब इस तरह से आप खुद सोचें कि वो जलाते भी थे, हिंदुइज़्म के लोग जलाते हैं, कुछ दूसरे मज़ाहब के लोग जो हैं वो दफनाते हैं, तो हमें मुर्दे दफनाए हुए भी मिले हैं, हमें मुर्दे जो हैं वो जले हुए भी मिले। तो अब हम इस तरह से कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उनका रिलीजन क्या था, लेकिन इस तरह की चीज़ें कुछ हिंदुइज़्म से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मिलती जुलती हमें वहाँ से मिली हैं। एक और बात है कि एक और तरह से हमें उनके रिलीजन के बारे में थोड़ा है कि वो जब मुर्दों को दफनाते थे तो उसके साथ डिफरेंट जो है जो उनके क्ले के जो क्ले यूटेंसिल थे, मतलब बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन जो थे, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट कीमती चीज़ें जो थी, उनके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनके साथ, ऑर्नामेंट्स मीन के उनके जेवरात वगैरह, जो कीमती जेवरात थे, कीमती चीज़ें मुर्दे के साथ दफनाई जाती थी। वो क्यों दफनाई जाती थी? वो इसलिए दफनाई जाती थी कि उनका जो है ये बिलीव सिस्टम था कि मरने के बाद जब ये बंदा दोबारा से ज़िंदा होगा तो इन चीज़ों को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। तो इधर से अब हमें ये भी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ रहा है, ये भी सोचने में आ रहा है कि उन लोगों का आखिरत के दिन पे, मतलब मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पे भी बिलीव था। तो काफ़ी मिक्सअप चीज़ें हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट उनका क्या मज़हब था। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें जो है कि वो चीज़ें जो वहाँ से पोर्ट्रेट्स मिले हैं, बुत मिले हैं, जो ग्रेव्स मिली हैं,
जले हुए कुछ चीज़ें मिली हैं, तो डिफरेंट चीज़ें मिली हैं, उससे हम फिर एग्जैक्ट उनका मज़हब तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ वो ये इन चीज़ों की जो है वर्शिप करते थे, इन चीज़ों को पूजते थे, इन चीज़ों की इबादत करते थे, ये हम ज़रूर आप लोगों को बता सकते हैं। आगे है सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर। अब उनका सोशल सिस्टम कैसा था, मतलब सोशल सिस्टम ये है कि उनका रहन सहन, वो एज अ सोसाइटी कैसे रह रहे थे, एक सोसाइटी के अंदर उनका कैसा था, उसमें काफ़ी चीज़ें, उनके जो बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप हैं वो तो मैंने आपको बताई ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ कि पहली तो बात है कि उनके सोशल सिस्टम में जो है सोशल सिस्टम में आपका ये आपका रिलीजियस था, रिलीजियस सिस्टम, ठीक है, और ये आपका सोशल सिस्टम है। अब सोशल सिस्टम में रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। अब रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब जैसे आप लोगों के ऊपर बाकायदा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, फिर आपके नाजिम हैं, यूनियन काउंसलर हैं, ये तमाम चीज़ें आपके मुल्क की एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपके मुल्क को चला रही है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ये तमाम लोग कौन हैं, ये आपके मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं, ठीक है। वजीर पहले जो होता है हेड ऑफ़ द स्टेट, वो आपका प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट आपका वज़ीर आज़म होता है, फिर वज़ीर आज़म के अंडर एक पूरी कैबिनेट जो आपके वज़ीर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी टीम होती है जो आपके मुल्क को क्या कर रही होती है, चला रही होती है, ठीक है। आपके मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो इन लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि वहाँ के पूरे सोशल सिस्टम को देखती थी, कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखती थी, वहाँ के जो सफाई, जो म्यूनिसिपल का जो काम होता था, जो उनका ड्रेनिंग सिस्टम होता था, जो उनका सोशली दूसरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड थी, इंटरेक्शन था थ्रू ट्रेड या थ्रू डिफरेंट जो भी उनका था उनके साथ रिलेशनशिप, उन तमाम मैटर्स को देखती थी, फाइनेंशियल मैटर्स को देखती थी। ये तमाम चीज़ें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो फाइंड आउट होंगी के सोशल सिस्टम में आपको देखने को मिली हैं। अच्छा, इंडस वैली सिस्टम वाज डन अंडर अ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि एक पूरी टीम होती थी पूरी जो उसके पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को देखती थी, चाहे वो किसी भी तरह का हो। वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उनका, चाहे पॉलिटिकल मैटर होगा, चाहे उनका रिलीजियस मैटर होगा, जो भी मैटर होगा, उनकी जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उन तमाम चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करती थी। अब सेकंड जो है सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। कहते हैं कि उनके जो वेट एंड मेजरमेंट आपके, हम लोग तो इतना, आज से ये 4500 BC पहले की बात हो रही है, और आप खुद सोचें कि इस टाइम पे वेट एंड मेजरमेंट पे इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता था कि बाकायदा फोर्सेस रखी गई थी जो पूरे जहाँ पे वेट और मेजरमेंट में जहाँ पे चीज़ें बेची जाती थी, जैसे मार्केट्स वगैरह होती थी या जो भी चीज़ें सेल की जाती थी, वहाँ पे विज़िट करते थे। वहाँ पे विज़िट करके वो जो जिससे वेट करते होते थे उन चीज़ों को चेक करते होते थे कि आया वेट एंड मेजरमेंट में किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर वहाँ पे कोई गलती होती, कोई वेट सही तरह से नहीं मेजर कर रहा होता, तो उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो दी जाती होती थी। तो वेट एंड मेजरमेंट अभी भी आपको पता है कि हमारे अपने अराउंड अगर हम देखें तो अच्छी सही तरह से लोग वेट नहीं कर रहे होते, किसी ना किसी तरह से वो उसमें करप्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें सही तरह से उनका वेट मेजर करके हमें नहीं दे रहे होते, और उसको हम जज नहीं कर पा रहे होते,
ठीक है। और हमारी टीम्स भी जो हैं इन चीज़ों को चेक करने वाली, वो भी इतनी विजिलेंट नहीं है कि वो इन चीज़ों को सही तरह से चेक करें कि कौन सा शॉपकीपर है या कौन सा इधर बाहर जो लोग हैं ये सही तरह से तोल के दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेट एंड मेजरमेंट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। वेट एंड मेजरमेंट का अगर कहीं पता चल जाता कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई गलती हो रही है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। तो वेट एंड मेजरमेंट का आप देखें कि कॉन्सेप्ट तब से है। उसके बाद है स्वीपर्स आर बाउंड टू कीप स्ट्रीट एंड पाथ नीट एंड क्लीन। अब जो वहाँ के स्वीपर, वहाँ पे बाकायदा, अभी तो हम लोगों की गलियों में कूड़ा किरकिट पे पड़ा होता है, रोड्स पे इतना गंद पड़ा होता है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाला नहीं है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन जो स्वीपर्स होते थे उनका ये ड्यूटी होती थी कि अर्ली मॉर्निंग आना और फिर तमाम का तमाम जो गार्बेज होता था, जो भी चीज़ें होती थी, कूड़ा किटकिट, किसी वहाँ की जो स्ट्रीट्स होती थी वो हमेशा नीट एंड क्लीन होती थी। और ये स्वीपर इसके पाबंद होते थे कि उन्होंने हर तरह से स्ट्रीट्स को जो है वो नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। इसके अलावा द सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे आपका हिंदुइज्म है तो वो भी क्लास सिस्टम वहाँ पे, आपको पता है 4 क्लासेस वहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशेष, शूद्र, तो आपको 4 वहाँ से भी मिलती हैं कि अब इधर भी क्लास सिस्टम है। मैंने आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैंने आपको एक मैप बताया था और कुछ एरिया मैंने अपर पार्ट दिखाया था, कुछ मैंने लोअर साइड दिखाई थी। तो जो अपर पार्ट था तो वो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो अपर पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपर साइड थी, वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो थे, मतलब अमीर लोग जो थे, वो वहाँ पे रहते थे और वो बड़े बड़े घरों के अंदर जो है वो रहते होते थे। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड बीन पुअर, दे लिव्ड इन, जो गरीब लोग होते थे वो विलेजेस वगैरह में और छोटे छोटे घरों के अंदर रहते होते थे। इसके अलावा फार्मर जो होते थे वो विलेज में रहते थे, जबकि ट्रेडर जो होते थे, जो तजारत करते थे, मर्चेंट जो होते थे वो सिटीज़ में रहते होते थे। इसके अलावा नोमैड्स होता है खाना बदोश, जिनका अपना कोई घर नहीं होता, ठीक है, जो समर्स में क्या करते हैं, माउंटेनियस एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी भी आप लोग जब समर का सीज़न होता है तो अगर आप देखें तो बहुत सारे जो एक पूरा एक ग्रोह जा रहा होता है, बहुत सारे रेवड़ के साथ जा रहा होता है, मतलब सामान के साथ जा रहा होता है, तो वो बेसिकली समर टाइम पे क्या करते हैं, माउंटेनियस एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेजेंट मौसम होता है, तो इनका अपना कोई घर नहीं होता, तो वहाँ पे जाके पानी वगैरह के करीब ये जो क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा विंटर में ये क्या करते हैं कि विंटर में ये प्लेन एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि विंटर में वहाँ पे आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में, माउंटेनियस एरिया में बर्फ़बारी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जबकि आपके प्लेन एरियाज़ का जो टेम्परेचर होता है वो मुनासिब होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर प्लेन एरिया की तरफ मूव करके आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं नोमैड्स। उसके अलावा जॉब्स हैज़ बीन एलोकेटेड अमंग मैन एंड वुमेन। अब जॉब जो थी वो वुमेन्स के लिए, मैन एंड वुमेन, अब आप लोगों के माइंड में आता होगा कि क्या वुमेन्स बाहर जाके जॉब करती होंगी, जैसे कि अभी के टाइम पे जो है आर प्रोफेशन। तो बेसिकली जॉब का डजेंट मीन कि आप बाहर ही जाते हो तो कोई जॉब करते हो, आप कोई भी काम जो करते हो और उससे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है तो वो आपकी जॉब है। तो वो बेसिकली घर के अंदर ही डिफरेंट कढ़ाई बुनाई और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करती होती, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती होती थी, जैसे ये मूढ़े वगैरह होते हैं ये बनाना, चारपाइयाँ जो होती हैं इनको बनाना, तो ये इस तरह का काम जो है उनका होता था। जबकि जो उनके मेल हजरात होते थे वो घर के बाहर के जो काम होते थे उनको देखते होते थे। वुमेन यूज टू ग्राइंड व्हीट, अच्छा अब जो है मशीनें हैं जिसमें ग्राइंड करते हैं, उस टाइम ऐसे आप लोगों को चक्की टाइप इस तरह की चीज़ें होती थी, जो पत्थर होते थे, 2-3 पत्थर होते थे, उनके बीच में गंदम को डाला जाता था और फिर जब उसको मूव किया जाता था तो वो गंदम जो है वो पीस के जो है आटे की सूरत में बाहर निकल आती थी। तो इस तरह से वेव क्लॉथ एंड लुक आफ्टर द कैटल, मतलब कपड़े बुनती थी, वेयर एज कल्टिवेशन। उसके अलावा
वुमेन एंड टू वेयर नेकलेस, आप लोगों को वहाँ से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, नेकलेस वगैरह मिले हैं, जिससे पता चलता था कि वहाँ की औरतें जो थी वो बाकायदा जेवरात पहनती होती थी। वहाँ की जो अमीर औरतें थी वो बाकायदा जो है काफ़ी कीमती और महंगे जेवरात जो है वो पहनती होती थी। मैन यूज टू वेयर शॉल, और जो आदमी होते थे वो मतलब कपड़ों के ऊपर जो है शॉल जो है वो रखते थे। स्क्रिप्ट के हवाले से बात करेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन इस टाइम का प्रॉब्लम है वो उसका स्क्रिप्ट ही है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अभी तक समझ नहीं आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली वो ज़बान कौन सी है। हमें कुछ सिंबल्स ज़रूर मिले हैं, मोर देन 400 सिंबल्स हमें मिले हैं, लेकिन हमें उनमें से किसी की आर्कियोलॉजिस्ट, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है तब से आर्कियोलॉजिस्ट अपनी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये लिटरेचर समझ आ जाए और जो कुछ हिडन राज हैं, कुछ छुपे हुए राज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसके बारे में हमें पता चल सके। लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इसमें कामयाब नहीं हुए, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अभी तक हमें समझ नहीं आया। तो द पीपल ऑफ इंडस वैली कुड रीड एंड राइट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिंबल हमें मिले हैं तो इससे हमें ये तो अंदाज़ा हो गया है कि वहाँ के लोग पढ़ना और लिखना तो जानते थे। Their mode of writing was very interesting and complicated। अब जो राइटिंग उनकी है वो तो बड़ी खूबसूरत है और लेकिन काफ़ी मुश्किल है जो हमें समझ नहीं आ रही। A supreme system of writing was conducted is that period which has 400 symbol। मर्चेंट, सोल्जर एंड पॉलिटिकल पर्सनैलिटी यूज इट। जो कि वहाँ के मर्चेंट, जो सोल्जर्स थे, ताजिर, सोल्जर, पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी वो इस्तेमाल करती थी। द एक्सपर्ट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुड नॉट फाइंड देयर मीनिंग टिल नाउ। कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक उनका मीनिंग फाइंड करने में जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं। Suddenly some expert have formed an idea that the script consists of more than one language। अब कुछ experts हमें बता रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट हमें मिला है ये बेसिकली किसी एक लैंग्वेज का नहीं है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनका मिक्सअप है। Many corners of his civilization will be hidden। अब इस मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि इस सिविलाइजेशन के हमसे छुपी हुई हैं। जब तक उसका लिटरेचर हमें समझ नहीं आएगा तो हम वो छुपे हुए राज जो है उनको फाइंड आउट करने में नाकाम रहेंगे। Until an expert does not read the words and the mode of writing of this civilization। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहने वाले लोगों का रिलीजन पढ़ा। रिलीजन तो हमने बता दिया कि ये काम वो करते थे, लेकिन हमें फाइनली कोई नाम नहीं, उनके किसी रिलीजन का कोई फाइनली एक नाम नहीं उन्हें बता सकते कि वो आया कौन सा था। कुछ हमें सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं हिंदुज़म से, मैक्सिमम जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हिंदुज़म से मिलता जुलता उनका सिस्टम मिलता जुलता लग रहा है, उनका रिलीजियस सिस्टम, लेकिन फिर भी हम उसको हिंदुज़म का नाम नहीं दे सकते। तो क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हमें मिल रही हैं जिसका हिंदू जो कौम है उसका बिलीव नहीं है। उसके अलावा हमने सोशल सिस्टम पढ़ा। सोशल सिस्टम में मैंने डिफरेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की, उनका रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी वेट एंड मेजरमेंट, उनका जो अमीर लोग थे वो कैसे रहते थे, उनके गरीब लोग कहाँ पे रहते थे, उनके फार्मर्स कहाँ पे रहते थे, उनके मर्चेंट और ट्रेडर्स कहाँ पे रहते होते थे। फिर मैंने उनकी जॉब्स के हवाले से बात की कि उनकी जो वुमेन्स थी वो क्या जॉब करती थी, उनके मैन जो थे वो क्या जॉब करते थे, ठीक है। और एंड पे हमने उसका स्क्रिप्ट डिस्कस किया। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने थ्रू कमेंट और थ्रू फ़ोन कॉल, जो आपको आपके इंचार्जेस के थ्रू हमारे नंबर आपको दिए जाएंगे, आप फ़ोन कॉल करके भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते तो आप कमेंट में ज़रूर अपना
जो है जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस करें, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर मिल जाएगा। आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी एक लेक्चर आपका हर वीक हिस्ट्री, एक लेक्चर आपका हर वीक ज्योग्राफी का अपलोड होता है। तो वीक में आप फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड पे आपके जो है ये लेक्चर अपलोड होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ आ गया। इससे रिलेटेड मैं ज़रा डायरी दे दूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज जो लेक्चर हमने किया है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका, नेविगेट द सोशल सिस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपने डायरी वर्क आपका है। उधर डायरी जो है वो नज़र नहीं आ रही इसलिए मैं यहाँ पे डायरी आपकी लिख रही हूँ। तो डायरी आपकी जो है इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे रिलेटेड आज हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मिस हमने ये नीट कॉपी पे लिखना है, तो बिल्कुल जी ये आपके सिलेबस जो है ये कवर हो रहा है। तो जब आप आएंगे तो इसका जस्ट पेपर होगा, दोबारा से हमने ये आपको काम नहीं करवाना, इसलिए आप साथ साथ जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पता है हर चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आप लोगों ने अपने नीट कॉपी पे करने होते हैं। तो आज का आप लोगों को HW भी यही है और लर्न वर्क भी यही आपने करना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।